सिस्टर अभया, जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में नन बनने का फैसला ले लिया था। उन्होंने सोच रखा था कि उन्हें अपना सारा जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देना है। नन बनने के बाद उन्हें एक नाम दिया गया था, जो था सिस्टर अभया। सिस्टर अभया केरल के कोट्टायम जिले के बीसीएम कॉलेज में पढ़ती थी। सिस्टर अभया एक शांत और अनुशासित जिंदगी जी रही थी। वो स्वभाव से काफी शांत और सुलझी हुई थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि सिस्टर अभया के साथ ऐसी जगह कुछ हो जाएगा जहां वो नन बनने गई थी और ईश्वर की सेवा के लिए गई थी। उन्हें वहां बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता है और उन्हें न्याय मिलने में भी पूरे 28 साल लग जाते हैं। 27 मार्च 1992। सिस्टर अभया काफी जल्दी उठ जाती हैं। अभी पूरी तरीके से सुबह नहीं हुई थी। वो जल्दी इसलिए उठती हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना था और उस दिन उनका एग्जाम होता है। वो जाती हैं किचन में पानी पीने के लिए और तभी उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इस कहानी का एक डरावना पार्ट है। सीबीआई के अनुसार सिस्टर अभया ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, जिससे कुछ लोगों की इज्जत खत्म हो सकती थी अगर वो बातें बाहर आ जाती तो। ये आखिरी बार था जब सिस्टर अभया को जिंदा देखा गया था। उसके बाद सीधे उनकी बॉडी कुएं में मिलती है। सुबह होते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि लोगों ने सिस्टर अभया की बॉडी कुएं में देख ली थी। जहां लोग रोज प्रेयर कर रहे होते थे, आज वहां सब डरे हुए थे। तुरंत सब पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन यहीं से ये केस एक गलत दिशा में जाने लगता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस ये बताती है कि ये केस मर्डर का नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है। या तो वो कुएं में गलती से गिर गई या तो उन्होंने खुद से ही कूद कर अपनी जान ली। जबकि सिस्टर अभया ने जाने से पहले एक भी लेटर तक नहीं लिखा था और यहाँ तक उनके सर पर एक बहुत गहरी चोट थी। लेकिन पुलिस वालों ने इसका जवाब भी ये दिया कि ये चोट उन्हें कुएं में गिरने के बाद लगी होगी। जब वो गिर रही थी उस दौरान उन्हें चोट लगी होगी। वहां के लोगों को और सिस्टर अभया के परिवार वालों को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि उन्होंने खुद की जान ली। और थोड़े टाइम बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, पर क्राइम ब्रांच वाले भी इस केस में कुछ सही से नहीं बताते और वो भी यही बोलते हैं कि उन्होंने खुद से कुएं में कूद कर अपनी जान ले ली थी। पर लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। आखिर कोई जाने से पहले लेटर क्यों नहीं लिखेगा, और कोई रीजन तो होना चाहिए खुद की जान लेने के लिए। कुएं में कूदने से पहले ही उन्हें सर पे चोट लगी थी। यहाँ तक किचन में उनका एक पैर का स्लीपर था और बॉटल गिरा हुआ था। पूरे किचन में पानी फैला हुआ था। कोई जाने से पहले हड़बड़ी में खुद की जान क्यों लेगा, और जाने का कोई रीजन तो होना चाहिए। अपनी जान लेने का कोई तो एक रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से उन्होंने सब किया। समय बीतता गया और सिस्टर अभया का केस अभी भी वहीं का वहीं पड़ा था। लोगों ने जगह जगह न्याय प्रदर्शन किया, न्याय के लिए आंदोलन किया। सरकार और सिस्टम पर अब दबाव बन रहा था और तभी ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लोगों को लगता है कि शायद अब सच सामने आएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभी ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी चलती है। सीबीआई ने कई बार क्लोजर रिपोर्ट तक सबमिट किया था, लेकिन कोर्ट ने सब खारिज कर दिया था। गवाह काफी डरे हुए थे। लोग जानते थे कि ये मर्डर है पर बताना ही नहीं चाहते थे, डर रहे थे। काफी सारे सबूत मिट गए थे समय की वजह से और कुछ को मिटा दिया गया था, जिसकी वजह से सिस्टर अभया का केस अभी तक किसी के सामने आ ही नहीं पा रहा था। आखिर उनके साथ असलियत में क्या हुआ था। लेकिन कोर्ट अड़ा रहा। उन्होंने कहा कि इस केस में उन्हें सही क्रिमिनल को या जो भी सच है उसे सामने लाना है। सीबीआई ने 2008 में 3 अपराधियों का नाम बताया: फादर थॉमस, फादर जूस और सिस्टर सैफी। उन्होंने बताया कि सिस्टर अभया ने इन तीनों को आपत्तिजनक सिचुएशन में देख लिया था, जिससे ये काफी डर गए थे। वो डर रहे थे कि कहीं सिस्टर अभया सबको ये बात न बता दें और उनकी बनी बनाई इज्जत न खराब हो जाए। इस वजह से उन्होंने बहुत ही बेरहमी से सिस्टर अभया को मारा और उन्हें मारकर कुएं में फेंक दिया।
सिस्टर अभया का सच सामने आने में बहुत टाइम लग गया, उन्हें न्याय मिलने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन कहते हैं ना कि सच सामने आकर रहता है। और ये सब होता है एक आदमी की मदद से, जो कि पेशे से चोर था और उस दिन वहाँ चोरी करने गया था। उसने ही इन तीनों को वहाँ देखा था, सिस्टर अभया को मारते हुए। और उस आदमी का इस केस में बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन 2018 में फादर जोन्स को सबूत की कमी की वजह से छोड़ दिया जाता है। पूरे 28 साल बाद इस केस पर फैसला आता है। सिस्टर सैफी और फादर थॉमस को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, हत्या और सबूतों की छेड़खानी के आरोप। लेकिन 2022 में केरल हाई कोर्ट ने अपराधियों को जमानत दे दी थी। इस केस में हम ये देखते हैं कि कैसे सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है और इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही की वजह से इस केस में पूरे 28 साल लग गए सिस्टर अभया को न्याय मिलने में। ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।